अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज के जो फ़वाइद हैं, उलमाए कराम फरमाते हैं कि जब इंसान जो है जब साइंसदानों ने भी रिसर्च की और उलमाए कराम भी फरमाते हैं कि इसमें जो है इंसान का दीनी दुनियावी दोनों फ़ायदे हैं। तो नमाज जब हम शुरू करते हैं अल्लाहु अकबर कहते हैं, तो जब तकबीर तहरीमा कहते हैं ऐसे दोनों हाथ उठाते हैं तो समझ लें कि जैसे इंसान मफरूर इंसान जो है जब वो गिरफ़्तार होता है या किसी अफसर के सामने पेश होता है तो उनको वो हैंड ज़ब्त करते हैं। जब हैंड ज़ब्त करते हैं तो वो हाथ जो है दोनों हैंड जो है वो ऊपर कर लेता है, सरेंडर कर देता है, अपने आप को पेश कर देता है, कहता है कि हथियार फेंक दो। वो हथियार फेंक कर जो है अपने आप को पेश कर देता है। तो इस पे मिसाल दी है उलमाए कराम ने कि अल्लाह तबारक व तआला के आगे जो है हम अपने आप को पेश करते हैं। पांचों नमाज़ों में अगर इंसान के दिल में ये ख्याल आए कि मैं अल्लाह की दरबार के सामने पेश हूँ, तो जब दुनिया के सामने, दुनिया के अफसरों के सामने जो है मैं जब पेश होता हूँ तो मुझे जो है इधर उधर देखने की जुर्रत नहीं होती, सीख पा खड़ा हो जाता हूँ, अपने आप को हिलने नहीं देता, क्योंकि अदब का मकाम है। तो इसीलिए जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो खुशू और खुजू के साथ ये समझें कि अल्लाह मुझे देख रहा है। हदीस पाक है, उसमें उलमाए कराम फरमाते हैं कि एक मकाम है अल्लाह को देखना, दूसरा मकाम है अल्लाह मुझे देख रहा है। जो अल्लाह को देख रहा है वो तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम उस मकाम पर फैज़ हैं, क्योंकि आला और अरफा और मासूमन अल ख़ता हैं। जो हमारे जैसे जो है गुनाहगार इंसान हैं वो ये समझ लें अगर कि अल्लाह पाक मुझे देख रहा है तो इंसान कोई जो है गफलत ना करे। तो जब इंसान अल्लाह अकबर करता है तो फिर हाथ बांध लेता है। जब हाथ बांध कर नीचे सजदे की तरफ देखता है तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंसान जब दुनिया में देखता है, फ़कीर के सामने आता है, फ़कीर जो है किसी बादशाह के सामने आता है या फिर किसी से पैसे वाले से, दौलत वाले से मांगता है, तो फिर उसकी पहले तारीफ़ करता है। अल्लाह ने बंदे को जो है मांगने का तरीक़ा सिखा रहे हैं कि अल्लाह पाक जो हैं फरमाते हैं कि हदीस पाक में है कि जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक फरमाते हैं असनाई अब्दी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की। जब हम ये ध्यान रखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला से मुनाजात हो रही है, मेरी नमाज़ें भी वो नहीं, आज से मैं भी जो है कोशिश करूं कि वो नमाज रुजूए इल्लल्लाह वाली जो मैं नमाज अदा करूं। ये मोमिन की मेराज है, इसलिए कहा गया है कि ये मोमिन की मेराज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मेराज जो है अल्लाह तबारक व तआला के सामने रूबरू हुई और उस जिस्म अक़दस के साथ हुई। और हमारी मुसलमानों की मेराज, मोमिनों की मेराज जो है वो ज़मीन पर है नमाज़ पढ़ते हुए। जब हमसे ये सोचेंगे कि अल्लाह की हाज़िरी में रूबरू हैं तो हम कभी इधर उधर नहीं सोच डाल सकते या फिर कोई उसमें जो है हम सोच सकते हैं। तो इसीलिए जब बंदा जो है कहता है अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, और अल्लाह पाक आगे से हर अल्फाज पे फरमाते हैं कि बंदा जो है मेरी तारीफ़ कर रहा है, मेरी बुज़ुर्गी बयान कर रहा है, फिर उसके बाद तारीफ़ करने के बाद जो है फिर आगे आ जाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जब इंसान ये अल्फाज कहता है तो अल्लाह पाक फ़ैसला फरमा देते हैं, उसे सीधे रास्ते पर इस्तकामत अता फरमाते हैं।
चलाने के बाद इस्तकामत अता फरमाते हैं। और आगे कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना, उन लोगों वाला रास्ता जिन पर आपका इनाम हुआ है, नबियों वाला, औलिया वाला और सिद्दीकीन वाला, शुहदा वाला रास्ता, न कि उनके रास्तों पर जिन पर आपका गज़ब हुआ। गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन, आगे कहा गया कि आमीन कहें, ये दुआ है। तो देखें कि हम नमाज कैसी पढ़ते हैं, तो इसमें यही सिखाया गया है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि दुनिया के साथ आप मिलाकर देख लें, किसी ऑफिसर के सामने जब हम पेश होते हैं, दो जानू होकर, हाथ बांध कर, फिर गर्दन नीचे करके खड़े हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि जो मर्ज़ी आए आप हमारे साथ सलूक करें, हम मुजरिम हैं आपके। तो अल्लाह पाक कितने खुश होते होंगे कि जब बंदे ने कहा था कि सोया हुआ था, तो उसका साजो सामान जो है वो घोड़े के साथ बंधा हुआ या ऊँटनी के साथ वो गुम हो गया। जब वो बनी इसराइल का वाक़या है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये वाक़या सुनाया, फिर फरमाया कि जो बंदा देखे, मिसाल दी कि साजो सामान के साथ लदा हुआ जो है उसका गुम हो गया, जब उसे मिलने के बाद जब उसके दिल को ठंडक और सुकून पहुंचा, उसने खुशी में कहा, वाह मेरे अल्लाह, मैं तेरा रब और तू मेरा बंदा। और बात तो गलत थी, लेकिन उसने मोहब्बत में कह दी। उसमें जब मोहब्बत में कही तो अल्लाह पाक को ये बात पसंद आई, और फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि या अब्दी। आप देखें कि जिसने या सनम पुकारा था, या समद, तो फिर एक दिन उसका निकल गया या सनम, भूले से निकल गया। जब वो भूला तो अल्लाह पाक फरमाते हैं या अब्दी, ऐ मेरा बंदा, मैं हाज़िर हूँ। तो फरिश्तों ने हमें समझाने के लिए सवाल कर डाला, ऐ अल्लाह, ये तो या सनम इसने पुकारा है, या समद नहीं पुकारा। अल्लाह पाक फरमाते हैं अगर उसको भी पुकारे, उसकी मदद को, या फिर वो जवाब ना दे, तो मैं भी जवाब ना दूँ, उसमें और मुझ में, सनम और समद में फ़र्क क्या रहा। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो बंदा तौबा करता है, जैसे उसका सामान मिलने पर उसको खुशी हुई थी, उसके होश हवास उड़ गए थे कि उसने क्या कहना है, क्या कर डाला उसने, तो मुझे इससे भी ज़्यादा खुशी होती है। इसकी निस्बत नहीं है, लेकिन हम कम अक्लों को समझाया गया है मिसाल देकर कि अल्लाह पाक हमसे ऐसे खुश होते हैं, इससे भी 70 गुना ज़्यादा खुश होते हैं। 70 की मिसाल देना ये मिसाल नहीं है, लेकिन इंसानों को समझाने के लिए आदाद और तादाद शुमार की जाती है, बल्कि इससे तो ज़्यादा 1000 गुना जो है अल्लाह पाक अपने बंदे से प्यार फरमाते हैं। तो अल्लाह पाक से जब तौबा करता है इंसान, तो अल्लाह पाक उसको तौबा पे इतने खुश होते हैं, और फरिश्तों में कहते हैं कि तुम कहते थे कि आदम को पैदा ना कर, फिर इंसान को पैदा ना कर, इंसान जो है ये ज़मीन में फ़साद करेगा। अब देख ये आदम के बेटे ये गलती भी करता है और मुझसे तौबा भी करता है। जब तौबा करता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। इसके आमाल में से जो है गुनाह मिटाकर उन गुनाहों की जगह नेकियां मैं लिख देता हूँ, और जो गुनाह हैं जितने, उसके बदले भी नेकियां अता फरमाता हूँ। अल्लाह तो इतना गफूर रहीम है। यहाँ मिसाल होती है कि 11 गुना जो है हमें जुर्माना लगा दिया गया है, या फिर 11 गुना जो है हमें प्रॉफिट मिला है, तो इंसान कितना खुश होता है। तो अल्लाह पाक ने हमें जो 11 गुना क्या, हमें जो है कुरान पाक का एक लफ्ज़ पढ़ने से जो है हमें 10 नेकियां अता फरमाते हैं। जैसे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अलिफुन हरफुन, लामुन हरफुन, मीमुन हरफुन,
ये न समझें सूरह बकरा का पहला जो हरूफ मुक़त्तिआत आता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। अलिफ लाम मीम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे ये हरूफ मुक़त्तिआत हैं, इनका माना अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन इसका जो मर्तबा और इसका जो मकाम है, अजर है, वो उसी तरह है जो बाकी कुरान पाक का मिलता है। अलिफ़ुन हरफ़ुन, लामुन हरफ़ुन, मीमुन हरफ़ुन, तीनों हरफ पढ़ने से 30 नेकियां अता फरमाते हैं अल्लाह पाक। तो हम उससे दूर हैं जिससे अल्लाह पाक हमें दुगना से चुगना नवाजते हैं। हम दुनिया भी कमाएं, लेकिन दुनिया के साथ साथ जो है अपनी सेविंग जो है आखिरत के लिए भी करें। अल्लाह पाक मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझ नाचीज़ के लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक इसी तरह जो है मुझे इस्तकामत दे और इंसानियत के साथ भलाई। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि नमाज़ें सब लोग पढ़ते हैं, तहज्जुदें पढ़ते हैं, मेहराब भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन जो असल दीन का माखज़ है इंसानियत के साथ हकूक़ुल इबाद जो है वो हम ज़ीरो हैं। हम हकूक़ुल्लाह के साथ साथ हकूक़ुल इबाद को निभाने वाले बन जाएं। अगरचे इंसानों के हक़ जो हैं हकूक़ हम कोशिश करके हम पूरे करने लग गए तो अल्हम्दुलिल्लाह सोने पे सुहागा होगा। अल्लाह पाक मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आप सुनने वालों को भी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।